ये है जैको J7 और इसको ये सुपर हाइब्रिड व्हीकल कह रहे हैं। प्योर ईवी के ऊपर इसको चला रहे हैं तो ये आपको 90 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगा। एंड अगेन अगर आप इसको कंबाइन सुपर हाइब्रिड जिसको वो कह रहे हैं अगर उसके ऊपर चलाते हैं तो ये 1200 किलोमीटर की रेंज भी प्रोवाइड करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और मैं राना नासुर। इस वक्त हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए ये है जैको J7 और इससे पहले जैको J6 आया और इसको निशाद ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेके आया और रिसेंट टाइम में इनकी एक उमाड़ा व्हीकल आई, फिर जैको के ब्रांड से जैको J6 आया और अब जैको J7 जो है ये भी आ रहा है और इसको ये सुपर हाइब्रिड व्हीकल कह रहे हैं। अगेन अगर हम इसकी कुछ पावर फिगर्स की बात करते हैं तो वो बड़े इंप्रेसिव हैं और जिस तरह भी ये सुपर हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल जिनको कहा जाता है, हेवल PHEV आई और उसकी भी जो रेंज थी उस हवाले से भी काफ़ी इंप्रेसिव किस्म के नंबर थे। लेकिन अगर जैको J7 की बात की जाए तो इसकी भी जो रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड अगेन अगर आप देखें तो इसकी अगर हम पावर फिगर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 1.5 लीटर टर्बो चार्ज गैसोलीन वाला इसके अंदर इंजन एक इंस्टॉल किया गया और उसके साथ जो है बैटरी पैक को भी कंबाइन किया है जो कि 18.4 किलोवाट आवर की बैटरी है। एंड अगेन जब हम इन दोनों के कंबाइन हॉर्स पावर को कैलकुलेट करते हैं तो वो 340 हॉर्स पावर के करीब ये हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। एंड अगेन अगर इससे टॉर्क की बात करें तो वो 525 न्यूटन मीटर के करीब जो है ये टॉर्क भी प्रोड्यूस करें। सो अगर इससे हम इसका 0 to 100 टेस्ट करें तो ये तकरीबन 8.5 सेकंड के अंदर 0 to 100 जाती है और इससे जो रेंज मिलती है अगर आप प्योर ईवी के ऊपर इसको चला रहे हैं तो ये आपको 90 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगा। एंड अगेन अगर आप इसको कंबाइन सुपर हाइब्रिड जिसको वो कह रहे हैं अगर उसके ऊपर चलाते हैं तो ये 1200 किलोमीटर की रेंज भी प्रोवाइड करेगा। सो ओवरऑल अगर इसकी शेप की बात की जाए तो इस शेप के साथ जो कलर कॉम्बिनेशन है यह बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव है। यानी अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आप देखें तो इसकी जो वाटरफॉल स्टाइल के अंदर जो ग्रिल है और उसके ऊपर जो जैको का क्रोम के अंदर जो है वो यहाँ पे लोगो है। इसी तरह से इसकी ये जो DRLs हैं ये बड़े कमाल के मुझे लग रहे हैं। जिस तरह वो चेकर फ्लैग नहीं होता रेस के अंदर आप देखते हैं वो जो रेस एंड पे फ्लैग होता है उसको चेकर फ्लैग कहते हैं, तो ये उसी स्टाइल के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट है और उसके अंदर जो है इसके DRLs हैं। नीचे आपको जो है लेंस स्टाइल के अंदर जो है वो इसके हेडलैम्प्स मिलते हैं और उसके नीचे आपके पास जो है वो फोग लैंप्स भी यहाँ पे मौजूद है, पार्किंग सेंसर्स हैं और अगेन गाड़ी की काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे शेप भी लग रही है। और इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमाल किया है। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तो प्लास्टिक के जो है वो कनार्ड्स यूज़ किए गए हैं एंड अगेन 19 इंच के रिम है वो भी थोड़े से नॉन कन्वेंशनल स्टाइल के अंदर है। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो रिम तो है लेकिन उसके साथ यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कुछ प्लास्टिक भी जो है वो यूज़ किया गया है। जो फिलॉसफी सुनने में आ रही है वो ये सुनने में आ रही है कि ये जो है वो एरोडायनेमिक्स को बेहतर करने के लिए किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास जो साइड मिरर्स हैं उनके नीचे जो है एक क्रोम की जो है वो पट्टी यहाँ पे एक गार्निश जो है वो फील हो रही है। उसके अंदर जो है वो साइड व्यू मिरर है, साइड व्यू मिरर के साथ साइड सिग्नल है, नीचे आपके पास वही जो साइड व्यू मिरर के साथ कैमरास होते हैं और वो सारे कर रहे हैं। अगेन इसके अगर हम फ्रंट डोर की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी आप देखेंगे तो इसी के साथ मिलती जुलती हुई एक स्ट्रिप यहाँ पे भी यूज़ की गई है और उसके ऊपर भी वही डिज़ाइन है जो इसके DRLs को सपोर्ट कर रहा है, यानी वही चेकर स्टाइल के अंदर, चेकर फ्लैग स्टाइल के अंदर, तो वो भी एक अच्छा है। गाड़ी के डोर जो है वो पॉपअप है, अगर आपके पास की है तो आपको जो है वो पॉपअप होकर बाहर आ जाएंगे। रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगी एंड अगेन ये भी इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। पीछे आएंगे वही प्लास्टिक के किनारे चल रहे हैं। इस वक्त जो है ये इसको चार्जिंग पे भी लगाया तो इसके अंदर AC और DC चार्जिंग दोनों सपोर्ट की जा रही है और वो भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे भी जो है वो आपको DRLs वाला ही पैटर्न जो है वो ही कंटिन्यू करते हुए दिखाई देगा। एंड अगेन इसके अंदर आप अमूमन आज देखते हैं कि जो भी नई गाड़ियाँ उनमें आपको वही कंटिन्यू जो है ना एक बार की सूरत में जो है वो लाइट नज़र आ रही होती है, ऊपर हाई माउंट ब्रेक लैंप है, कंसील्ड वाइपर इसके अंदर मौजूद है। एंड अगेन PHEV की ब्रांडिंग है जो कि प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है बट इसको सुपर हाइब्रिड के नाम से भी लोग जानते हैं। J7 की ब्रांडिंग है, ऑटो बूट है इसके अंदर और अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से जो है वो ओपन होता है और इसके अंदर अच्छी खासी जो है वो आपको लगेज स्पेस भी मिल जाती है। नीचे हम देखते हैं तो स्पेयर व्हील की जगह पे यहाँ पे जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और वो दीगर और आपके चार्जर वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक लाइट है, पावर सॉकेट है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास सेपरेटर है और आप इसको जो इसकी रेयर सीट्स हैं उनको फोल्ड करके तो इसकी लगेज कैपेसिटी को जो है वो 60-40 स्प्लिट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के एक प्रीमियम फील आती है, इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है और अगर सीट्स की बात करते हैं तो ड्राइवर सीट भी जो है वो उसमें लंबर सपोर्ट भी मिलती है और 6 वे एडजस्टेबल भी है। इसी तरह से जो पैसेंजर सीट है वो भी है। एंड अगेन गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक बॉक्सी वाली फील नहीं, जिस तरह से हमें बॉक्सी वाली फील उसमें देखने को मिल रही थी जैको J6 के अंदर, बट अगेन इसका जो है वो थोड़ा सा देखा जाए तो एक अच्छा जो है वो हमें डैशबोर्ड भी मिल रहा है और अगेन
अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो जिस तरह से आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर जो ये एसी की वेंट्स हैं, अगर आप उसको देखते हैं तो वो राउंड शेप के अंदर है, तो यहाँ पे आपको जो है वो वर्टिकल जो है वो शेप के अंदर जो है वो एसी की वेंट्स भी मिल जाती हैं। अगेन आप एसी की वेंट्स को जो है वो मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड के अंदर भी यहाँ पे आपको एक एम्बिएंट लाइट जो है वो देखने को मिल रही है, एंड अगेन यही एम्बिएंट लाइट आपके दरवाजों के अंदर भी है, यही एम्बिएंट लाइट आपके रेयर जो डोर्स हैं उनके अंदर भी मिलती है। इसका जो स्टीयरिंग है वो काफी ज्यादा अच्छा है, और इसके अंदर जब आप बैठते हैं और आपने सिर्फ ब्रेक को प्रेस करना है तो ये गाड़ी जो है वो ऑन हो जाती है। और इसका जो ये 14.8 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है और इसी तरह से 10.25 इंचेस की जो है वो ये इसकी इंफॉर्मेशन क्लस्टर है। तो जैसे ही आप इसके 10.25 इंचेस के जो क्लस्टर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो है वो ईवी की रेंज भी शो करना है, यानी ईवी इस वक्त 92 किलोमीटर है। इसी तरह इसके फ्यूल टैंक की भी जो है वो कंजम्पशन बताएगा। गाड़ी पार्किंग मूड के अंदर है और इसके डिफरेंट मूड्स भी जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और उसके लिए आपके पास यहाँ पे जो सेंटर कंट्रोल है वहाँ पे आपके पास जो है इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ मूड्स हैं जैसे गाड़ी के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास जो है एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसकी जो काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हैं उनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो न्यू एनर्जी वाली है व्हीकल की सेटिंग को और वो सारी चीज़ें जो है तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर यहाँ पे मिल जाता है, कप होल्डर्स हैं, सेंटर कंसोल के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर जो है वो एसी की हवा भी जो है इसके अंदर से जा रही है, बट अगेन आप इसको कूल बॉक्स नहीं कंसीडर कर सकते। यहाँ पे आपके पास दो बटन है, अगर आप इसको प्योर ईवी मोड के ऊपर चलाना चाहते हैं तो ये ईवी मोड के ऊपर चले जाएगा, और इसको अगर एचईवी के ऊपर आप जाएंगे तो ये हाइब्रिड व्हीकल मोड के अंदर आ जाएगी। तो इसके अंदर जो है वो आपको पैनोरामिक रूफ भी जो है वो देखने को मिलती है, और यहाँ पे अगर देखें तो वैनिटी लाइट्स भी होंगी एंड काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है। अब इसकी जो रेयर प्रोफाइल है उसको भी अगर आपको दिखाएं, जैसे ही आप इसकी रेयर प्रोफाइल के अंदर एंटर होते हैं तो आप देखें जी यहाँ पे भी जो है वो सोनी के स्पीकर्स मौजूद हैं, जो कि 8 स्पीकर इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। पीछे आपके पास एसी की वेंट और उसके साथ जो है वो चार्जिंग पोर्ट्स भी दी गई हैं। अगेन ये एक बॉस सीट कंसीडर की जाती है, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे बैठेगा वो अगली सीट्स को भी अपनी मर्जी से जब वो आगे पीछे कर सकता है। पीछे अगर आप आते हैं तो आपके पास जो है वो 2 कप होल्डर्स हैं, आर्म रेस्ट है, एंड अगेन ये 5 सीटर गाड़ी कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे सेंटर में जो बंदा बैठ सकता है, लेकिन इसके अंदर ISO फिक्स भी है चाइल्ड वाला, और अगली सीट जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो पीछे है, लेकिन इसके अंदर लेग स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आपके पास लाइट चाइट और बाकी वही जो छोटी मोटी चीज़ें हर किसी में होती हैं, बट इसकी जो एम्बिएंट लाइट है और उसके जो दरवाजे के अंदर मटेरियल यूज़ किया गया डोर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मुझे यहाँ पे इंप्रेसिव लग रहा है। अगेन अगर यहाँ पे देखते हो तो इसकी एमएस लाइट के भी डिफरेंट कलर्स हैं, उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका डोर हैंडल जो है वो क्रोम के अंदर है। इसी तरह से इसके जो विंडोज़ हैं वो सारी पावर्ड हैं, लेकिन इसका एक इशू अगेन ये मुझे भी ये इस तरह से एक इशू लग रहा है कि इसकी जब डोर्स की विंडो को आप अप करने के लिए करते हैं तो ये नीचे जाता है, लेकिन जब आप इसको नीचे करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये एक पता नहीं क्या चीज़ है, बट अगेन इसके अंदर एक चीज़ है, और मे बी ये CPU यूनिट है तो उसमें हो सकता है इन फ्यूचर ये CKD जब बनेगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम में भी इसको भी जब वो कवर अप किया जाए। गाड़ी को ओवरऑल देखते हैं, इसके फीचर्स को देखते हैं, और ये एक जिसको आप कह सकते हैं क्विक सा एक वॉक अराउंड था एक्सटीरियर इंटीरियर का, और इसके हमने चंद चीज़ें भी आपको बताने की कोशिश की। बट अगेन ये गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से इस टेक्नोलॉजी को लेकर लोग काम कर रहे हैं, जिसको सुपर हाइब्रिड भी कहा जाता है, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल भी कहा जाता है, और उससे जो आपकी रेंज एंग्जाइटी है वो भी जो है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, यानी लेस देन 1 करोड़ आप कह सकते हैं, बट ये 90,000 के करीब जो है ये इसकी प्राइस है। सो इसकी प्राइस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एंड अगेन ओवरऑल अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी इटसेल्फ उसकी शेप और उसकी वो सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है वो जीप स्टाइल में और रेंज रोवर स्टाइल के अंदर जो है वो फील आती है, तो काफ़ी गाड़ी अच्छी है। अगेन ये क्विक सा वॉक अराउंड था, इसका डिटेल एक्सपर्ट रिव्यू भी बनाएंगे, आपको इसका ऑनर रिव्यू भी रिकॉर्ड करेंगे। आपको ये आज का रिव्यू किस तरह का लगा अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। हमें शेयर किए, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने